आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12 भूगोल का मॉडल पेपर जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में हम 2025 का मॉडल पेपर को पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा जो भूगोल का पेपर होता है उसका पेपर किस प्रकार से बनता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम 70 नंबर के क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। पूरा पेपर जिस प्रकार से आएगा आपका बोर्ड एग्जाम में उसी प्रकार से हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए विषय हमारा क्या है, भूगोल। केवल प्रश्न पत्र है इसमें, यानी इसमें केवल प्रश्न पत्र है, आंसर नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम आपको जितना हो सकेगा बताएंगे। पूर्णांक होता है हमारा 70 नंबर का, समय होता है 3 घंटा 15 मिनट का। नोट देखिए क्या लिखा है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को या विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने हेतु हैं। यानी जो शुरुआत का 15 मिनट आपको मिलता है वो आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलता है। आगे देखिए निर्देश। पहला निर्देश क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा निर्देश है प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय है। तीसरा है प्रश्न संख्या 9 से 16 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है। चौथा नंबर है प्रश्न संख्या 17 से 22 तक लघुत्तरीय प्रश्न है। पांचवा है प्रश्न संख्या 23 से 24 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। और छठवां है प्रश्न संख्या 25 से 26 तक मानचित्र से संबंधित प्रश्न है। और सातवां है उपयुक्त रेखा मानचित्रों में आरेख द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो देखिए प्रश्न हमारा पहला क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर विकल्प चुनकर अपनी पुस्तिका में लिखिए। हमारा पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखिए ये सभी बहुविकल्पीय हमारा एक एक नंबर का पूछता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। देखिए कह रहा है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान ने की है। तो पहला हमारा दिया प्रो अमर्त्य सेन, खा है डॉक्टर महबूब उल हक, गा है एलन सी सेम्पुल और घा है रैटजेल। तो देखिए जो मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित से जिस विद्वान ने की है देन है वो है महबूब उल हक। तो ऑप्शन नंबर खा हमारा सही होगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण हुआ। पहला दिया है का रूस, खा है डेनमार्क, गा है भारत और घा है नीदरलैंड। तो देखिए जो यहाँ पे डेनमार्क है इस देश में सहकारी कृषि का सफल निरीक्षण किया गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा खा सही होगा। तीसरा देखिए निम्न में से कौन सा एक जल मार्ग मैक्सिको की खाड़ी में है। तो का है विशाल झील जलमार्ग, खा है वोल्गा जलमार्ग, गा है डेन्यूब जलमार्ग और घा है मिसिसिपी जलमार्ग। तो देखिए जो मैक्सिको की खाड़ी में जलमार्ग है वो है विशाल झील जलमार्ग, यानी ऑप्शन नंबर का सही होगा। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप नहीं है। पहला दिया हुआ है मनोरंजन सेवाएं, दूसरा दिया हुआ चीनी का उत्पादन और तीसरा दिया हलवाई का कार्य और चौथा है चल अचल संपत्ति का क्रय विक्रय। तो देखिए जो तृतीय क्रियात्मक कार्य होता है वो क्या होता है, वो होता है जैसे कि उत्पादन करना किसी चीज का, जैसे कि कोई चीज बनाना, घर बनाना, ये सब होता है तृतीय क्रियाकलाप। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, चल अचल संपत्ति का क्रय एवं विक्रय ये होगा। अब देखिए आगे पांचवा देखिए क्वेश्चन क्या है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में का ऑप्शन है प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है, खा है प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, गा है खेतों का आकार छोटा होता है और घा है कृषि भूमि कम और जनसंख्या अधिक होती है। तो देखिए वाणिज्य जो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि होती है इसमें क्या होता है, कृषि भूमि कम और जनसंख्या क्या होती है, अधिक होती है। ये तो हमारा सही होगा लास्ट आंसर। अब देखिए छठवां क्वेश्चन क्या है, भारत के पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह नहीं है। पहला दिया है मुंबई, दूसरा दिया है मारमाकोवा, तीसरा दिया है चेन्नई, चौथा दिया है तूतीकोरिन। देखिए जो भारत के पूर्वी तट पर जो बंदरगाह नहीं है वो है मारमागोवा, बाकी सब ये जो तीनों हैं ये पूर्वी तट पर हैं, सिर्फ यही मारमागोवा जो है ये पूर्वी तट पर नहीं है। आगे देखिए सातवां नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया? पहला का दिया है कलपक्कम, खा है नरोरा, गा है राणा प्रताप सागर और घा है तारापुर। तो पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन जहां स्थापित किया गया था वो था तारापुर। तो हमारा सही रहेगा तारापुर, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है। नीचे कथन और कारण दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखिए कथन क्या है, धान गेहूं आम दलहन की फसलों के लिए जलोढ़ मिट्टी उपयोगी है। और कारण क्या है, जलोढ़ मिट्टी अधिक नमी के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन हमारा है का, कारण सही, कथन सही है। खा है कारण सही है। गा है कथन एवं कारण दोनों सही है एवं कारण कथन की उचित व्याख्या करता है। और घा है कथन एवं कारण दोनों सही हैं परंतु कथन कारण की उचित व्याख्या नहीं करता है। तो देखिए हमारा जो है क्या यहाँ पे सही ऑप्शन होगा, क्या है कारण जो है, कथन जो है सही है, तो ऑप्शन नंबर का हमारा सही होगा। अब आगे देखिए तो यहाँ से हमारा 8 नंबर हो गया, एक एक नंबर का था हमारा 8 बहुविकल्पीय प्रश्न, तो यहाँ पे हमारा हो गया 1 गुणे 8, यानी हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है हमारा 8 नंबर हमें मिल गया। अब देखिए आगे अगला हमारा विस्तृत अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न हमारा कितना पूछा है, 3 दूनी 6 8, हमारा 8 क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय प्रश्न का और हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का है। तो देखिए 9 संख्या क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन, रेत जल के शब्दों में मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। इस पर आपको 2 नंबर मिलेगा। 10वां है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग क्यों किया जाता है, इस पर भी आपको 2 नंबर मिलेगा। 11 नंबर क्वेश्चन है मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए, इस पर भी आपको 2 नंबर मिलेगा। 12 नंबर क्वेश्चन है पंचम क्रियाकलाप क्या है, इस पर भी आपको 2 नंबर मिलेगा। 13 नंबर क्वेश्चन है आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने भागों में बांटा गया है, इस पर भी आपको 2 नंबर मिलेगा। 14 नंबर क्वेश्चन है दक्षिण भारतीय राज्यों में किस राज्य के भौम जल का उपयोग कुल भूमि जल संभाव्य से अधिक होता है, इसके 2 कारण लिखिए, इस पर भी आपको 2 नंबर मिलेगा। 15 नंबर क्वेश्चन है परिक्षिप्त बस्तियां किस प्रकार की होती हैं, ये भारत के किन राज्यों में पाई जाती हैं, इस पर भी आपको 2 नंबर मिलेगा। और 16वां है धात्विक खनिज एवं अधात्विक खनिज में कोई 2 अंतर लिखिए, इस पर भी आपको 2 नंबर मिलेगा। तो हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न हमारा 8 नंबर मिल गया और अति लघुत्तरीय से 16 नंबर मिल गया, तो हमारा मिला कितना हुआ 32 नंबर यहाँ पे हमारा हो जाएगा। अब देखिए अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में हमारा 6 क्वेश्चन आता है जो कि होता है 4-4 नंबर का। तो देखिए क्या है 17 नंबर क्वेश्चन, विश्व की 90% जनसंख्या केवल 10% क्षेत्र में निवास करती है, कारण लिखिए। तो यह भी आपको 4 नंबर इस पर मिलेगा। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, ऋणात्मक भुगतान संतुलन का होना किसी देश के लिए हानिकारक है, इस पर भी आपको 4 नंबर मिलेंगे। 19वां देखिए बाजारीय सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप क्यों की जाती है, इस पर भी आपको 4 नंबर मिलेंगे। 20वां नंबर क्वेश्चन है अलवणीय जल की उपलब्धता को सुधारने हेतु 4 विधियां लिखिए, इस पर भी आपको 4 नंबर मिलेगा। फिर है 21वां नंबर देखिए ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन से हैं, किन्हीं 2 के विषय में लिखिए, इस पर भी आपको 4 नंबर मिलेगा। और 22 नंबर क्वेश्चन है सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए, इस पर भी आपको 4 नंबर मिलेगा। तो ऊपर हमारा 32 नंबर हुआ था और यहाँ पे हमारा कितना नंबर हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा होगा कितना होगा, ये देखिए हर क्वेश्चन हमारा कितने 4 नंबर का है और कितने क्वेश्चन है हमारे हैं 6 क्वेश्चन, तो यहाँ से हमारा 24 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। दोनों हमारा 32 और 24 हमारा जो होगा ये हो जाएगा हमारा 56 नंबर, तो यहाँ से हमारा 56 नंबर मिलेगा। उसके बाद आगे देखिए यहाँ तक हमारा 56 नंबर हो गया। लास्ट में हमारा आएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए इसमें अथवा करके दिया रहेगा, आपको जितने क्वेश्चन दे सबका अथवा रहेगा, अगर आपको नहीं आता तो आप दूसरा लिख सकते हैं। तो देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्यापार के लिए पत्तन किस प्रकार सहायक है, पत्तनों का वर्गीकरण उनकी अवस्थितियों के आधार पर कीजिए, इस पर आपको 6 नंबर मिलेंगे। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो देखिए अथवा करके आपको दिया रहेगा दूसरा क्वेश्चन, मानव प्राकृतिकरण की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। तो आप दोनों में से एक ही आपको लिखना है, आपको 6-6 नंबर का है, आप जो भी लिखेंगे उस पर आपको 6 नंबर मिलेगा। उसके बाद देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, भारत में भू संसाधनों की
पर्यावरणीय समस्या कौन सी है, इनके निदान के उपाय लिखिए। इस पर भी आपको 6 नंबर मिलेंगे, अथवा अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं है दूसरा दिया रहेगा अथवा करके, तो आप दोनों में से एक ही लिखना है आपको। देखिए अथवा में क्या दिया हुआ है, भारत के किन महत्वपूर्ण वस्तुओं का आयात किया जाता है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो दोनों में से आप कोई लिखेंगे आपको 6 नंबर मिलेगा। तो देखिए इन दोनों में से या तो आप कोई लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। देखिए 23वां में आपको एक लिखना है दोनों में से, 24वां में भी आपको दोनों में से एक लिखना है जो आपको आता हो। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा और उनके नाम द्वारा क्या कीजिए लिखिए। इस पर आपको आधे आधे नंबर लिखेंगे, एक नाम लिखना है और एक चित्र पर दर्शाना है, तो आपको एक एक नंबर का मिलेगा सब पर। तो देखिए क्या है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, यानी आपको उत्तर प्रदेश दर्शाना है, तो इस पर आपको 2 नंबर मिलेंगे, लिखना और दर्शाना भी है। तो इस पर आपके 1 नंबर मिलेंगे, आधा आधा नंबर मिलेगा आपको, आपको नाम पर आधा नंबर मिलेगा, आधा नंबर आपको दर्शाने पर मिलेगा, दोनों मिलाकर आपके 1 नंबर होंगे। अब देखिए दूसरा है, पूर्व से पश्चिम प्रवाहित होने वाली एक नदी का नाम लिखिए और फिर उसका उसे मानचित्र में दर्शाइए चिन्ह द्वारा। तीसरा है मध्य प्रदेश का एक प्रमुख तांबा क्षेत्र। चौथा है गुजरात का सबसे बड़ा महानगर। और पांचवा है उत्तर प्रदेश का प्रमुख परमाणु शक्ति केंद्र। तो आपको इसका नाम लिखना है और चित्र को इसको मानचित्र में दर्शाना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो इस क्वेश्चन से आपको 5 नंबर मिलेंगे, 5 पॉइंट है, 5 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। अब आगे देखिए, केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 25 के स्थान पर। तो देखिए दृष्टिबाधित यानी जिनको जिनको दिखाई आंख से दिखाई नहीं देता उनके लिए क्वेश्चन होगा। देखिए यहाँ पे 25 के लिए, इस जिसमें जिसे दिखाई नहीं देता तो वो कैसे मानचित्र में दर्शाएगा, तो इसलिए उनके लिए अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा तो उनके लिए यही क्वेश्चन होगा। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन होगा उनके लिए, आपको नहीं लिखा, जिसको दिखाई देता है उसको नहीं लिखना है। केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए 25 संख्या के स्थान पर। तो देखिए क्या है, पहला भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य का नाम लिखिए, इस पर 1 नंबर मिलेगा। दूसरा है पूर्व से पश्चिम प्रवाहित होने वाली एक नदी का नाम लिखिए, इस पर भी 1 नंबर मिलेगा। मध्य प्रदेश के एक प्रमुख तांबा क्षेत्र का नाम लिखिए, इस पर भी आपको 1 नंबर मिलेगा। गुजरात के सबसे बड़े महानगर का नाम लिखिए, इस पर भी 1 नंबर मिलेगा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख परमाणु शक्ति केंद्र का नाम लिखिए, तो इस पर भी आपको 1 नंबर मिलेगा। मतलब कि सिर्फ जिसके आंख है उसको सिर्फ दर्शा लिखना है, नाम दर्शाना नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। देखिए दिए गए संसार के रेखा मानचित्र में उपयुक्त चिन्हों द्वारा निम्नलिखित को दर्शाइए, उनके नाम लिखिए। पहला देखिए क्या है, एशिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश, तो आपको लिखना और दर्शाना। अगर आप सिर्फ लिखेंगे तो आपको आधा नंबर मिलेगा, दर्शा देंगे तो आपको 1 नंबर पूरा मिल जाएगा इस क्वेश्चन का। दूसरा है उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा क्षेत्र, सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से, इस पर भी आपको 1 नंबर मिलेगा। तीसरा है जापान का सबसे बड़ा नगर, इस पर भी आपको 1 नंबर मिलेगा। चौथा है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नहर, इस पर भी आपको 1 नंबर मिलेगा। और पांचवा है राइन नदी जलमार्ग यानी नौकायन योग्य प्रवाह मार्ग किन्हीं 2 देशों तक लिखना है, उस पर भी आपको 1 नंबर मिलेगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 26 के स्थान पर जिसको केवल दृष्टिबाधित परीक्षा, मतलब जिसको दिखाई नहीं देता उनके लिए क्या होगा, सिर्फ उनको नाम लिखना पड़ेगा, उनको दर्शाना नहीं पड़ेगा, तो वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है। तो क्या करना है आपको, जिसको दिखाई देता है उसको सिर्फ दर्शाना होगा, और जिसको दिखाई देता है उसको जिसको दिखाई देता है उसे सिर्फ नाम लिखना होगा, जिसे दिखाई देता है उसे दर्शाना भी होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा मॉडल पेपर। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।